दिल्ली से दफा कर दें। लेकिन अभी तो खुद इमरान और इस वक्त बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। द केस स्टोरी को लेकर बंगाल में अब ये फिल्म रिलीज की जाएगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे बैन कर दिया था वहां पे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैन थी अब तक पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब जारी हो चुका है और इस आदेश के बाद रिलीज की जाएगी द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल के अंदर भी। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सियासी एंगल देते हुए इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और इसे बैन कर दिया। हालांकि फिल्म उस समय भी लोग देखना चाहते थे पश्चिम बंगाल में और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर ये बड़ा फैसला दिया है जिसमें अब ये फिल्म पश्चिम बंगाल के लोग भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या दलील दी गई थी और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन हटाने को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि जो फिल्म निर्माताओं की आज़ादी है उसको उस तरीके से नहीं रोका जा सकता और जिसको अगर किसी को फिल्म देखनी है तो वो फिल्म देखे, किसी को नहीं देखनी है तो ना देखे। लेकिन इस बात पर सवाल उठाया गया कि फिल्म को लेकर कई दावे फिल्म में किए गए हैं और ये कहा गया कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 33,000 लड़कियों का आंकड़ा दिया गया जो पूरी तरीके से गलत है। उसको लेकर फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि वो फिल्म के अंदर इसका डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं और इसके इस तरीके की कोई बात इसमें नहीं है कि ये सच्ची घटनाओं पर पूरी तरीके से आधारित है। फिल्म बनाई जाती है तो उसमें कई चीजें की जाती हैं। तो सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस पर रोक हटाएंगे। बंगाल में जो रोक लगी है और तमिलनाडु को भी कहेंगे कि वहां पर भी किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बैन ना लगाया जाए, क्योंकि तमिलनाडु से इस तरीके की खबर आई थी कि वहां बैन नहीं लगाया गया है लेकिन फिल्म के थिएटर मालिकों ने खुद ही इसे हटा दिया है। तो इसको ठीक किया जाएगा। और साथ साथ कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने ये भी महत्वपूर्ण बात की कि वो इस फिल्म को भी देखेंगे। तो हो सकता है कि इस फिल्म को लेकर अंतिम फैसला बाद में आए, लेकिन अभी कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि इस मामले में वो बैन को हटाएंगे और जो बंगाल ने बैन लगाया है उस बैन को इस समय चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले के बैन को हटा रही है। ठीक है विक्रांत, जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखी होगी उससे बकायदा मालूम है कि जिन जिन लोगों की स्टोरी दिखाई गई है बकायदा उनका नाम मेंशन है, कई लोगों का चेहरा, उनकी पहचान तक उसमें जाहिर की गई है। और ये जो 32,000 के आंकड़े पे बहुत विवाद था उसके बारे में ये कहा गया कि केरला विधानसभा में ये मुद्दा उठा था। तो ऐसा नहीं कि बिना फैक्ट के ये फिल्म बना दी गई है। देखिए, फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया है अदालत में कि 35,000 का जो आंकड़ा है उसको लेकर कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि उसे सच कहा जाए। ये खुद फिल्म प्रोड्यूसर्स ने माना है और इसी कारण जब पिछली सुनवाई चल रही थी तो डिस्क्लेमर डालने की भी बात हुई थी और उन्होंने अपना जो इस मामले में प्रोमो जारी किया था फिल्म का वो भी बदला था। तो ये निश्चित ये सही बात है कि फिल्म कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन जो दावे पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से किए गए थे उसमें कुछ बदलाव भी किया गया क्योंकि जिन चीजों को लेकर आपत्ति थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था तो सुप्रीम कोर्ट साफ ये कह रहा था कि अगर किसी भी फिल्म को लेकर सरकारें अगर इस तरीके से बैन करने लगी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता और संविधान में जो आजादी मिली हुई है उसके मुताबिक जिसको देखना है जो वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। किसी को जबरदस्ती फिल्म नहीं दिखाई जा रही। तो इस तरीके की दलील सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दी और फिल्म प्रोड्यूसर का भी ये कहना था कि जो आपत्तियां उनको हटा दिया गया है तो लिहाजा अब इसे बैन करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि जिसे देखना है फिल्म को वो देखे, जिसे ना देखना है वो ना देखे।